अभी हम लोग रिवाइज करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या रिवाइज करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं? देखिए, प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट इज लैंड। ठीक है, लैंड मतलब जमीन। ठीक है, लैंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन के लिए, लैंड। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 फैक्टर के नाम, तो लैंड फर्स्ट, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। आपको याद रखना है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। मैं यहां लिख रही हूं, स्पेस नहीं है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो लैंड क्या है? लैंड से क्या आता है? लैंड से आता है रेंट। लेबर को हम लोग क्या देते हैं? वेजेस। ठीक है, और जो कैपिटल है इससे आता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, हमारा 4 फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब एक बात कहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड करता है मॉनेटरी एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्रोडक्शन करने में क्या क्या कॉस्ट लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? जो कॉस्ट लग रहे हैं मतलब कि पैसे लग रहे हैं। पैसे लग रहे हैं मतलब आप किसी को पैसे दे रहे हैं, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। मान लीजिए कि आपका एक फैक्ट्री है, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोडक्शन करना है, तो आपको क्या क्या खर्चे आएंगे, क्या क्या कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप रॉ मटेरियल खरीदे, तो आपको क्या करना होगा? पैसा देना होगा। तो वो क्या आपका खर्च है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बताता है आपको? ऑल मॉनेटरी, जितने भी आपको मॉनेटरी खर्चे हुए, ठीक है, पैसे की जो भी खर्चे हुए, मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, इनपुट में, ठीक है, जैसे कि आप जो भी इनपुट लगाएं, ठीक है, उस पे जो खर्च हुए, ठीक है, जिससे कि आप उसको सेल करेंगे मार्केट में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको सिंपली आपको समझ में आ गया। मान लीजिए आपका एक फैक्ट्री है, आपको प्रोडक्शन करना है, और प्रोडक्शन करने के लिए आपको जो भी मटेरियल लगेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। ठीक है, जो भी मटेरियल लगेगा आपको प्रोडक्शन करने के लिए, उन पे आप पैसे पे करेंगे। ठीक है, तो वो आपको क्या होगा? खर्चा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। ठीक है, वो आपका प्रोडक्शन में कितना खर्चा लगा वही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्शन भी बोलते हैं। आपको, आई होप आप लोग को ये समझ में आया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? बहुत इजी है। जब भी आप कहीं पर भी प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको सामान लगता है, मटेरियल लगता है, और वो मटेरियल पे आप पैसे खर्च करते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो आपका कॉस्ट लग रहा है प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, और इस चीज को हम लोग टोटल प्रोडक्शन भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िए, यूजीसी नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ आपके खर्च है जो कि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपको खर्चे लगते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन में, जैसे कि आपको रेंट देना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, और आपको मान लीजिए आप रॉ मटेरियल खरीदे, ठीक है, तो उसको खरीदे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसमें खर्चा आता है। इंटरेस्ट पेमेंट में लगता है। वेयर हाउसिंग मतलब क्या होता है? स्टोरेज करने में पैसा लगता है। इंश्योरेंस करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में लगता है। और जब आप सामान बना लिए, ठीक है, आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, लेकिन मार्केट में कैसे मालूम चले आपका प्रोडक्ट को? आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, उसमें कॉस्ट आता है, और नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये सारे आपके खर्चे हैं। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में आपको जितने तरह के खर्च लगते हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन में लगा, रॉ मटेरियल में लगा, आपको जितना वेयर हाउसिंग में लग रहा है, इंश्योरेंस में, आपको इतने सारे खर्चे आपको प्रोडक्शन करने में, प्रोडक्शन करने के बाद उसको मार्केट में लाने तक में आपको जितने भी खर्चे लग गए, वो आपको क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। 2 टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड सेकेंड इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है,
इन दोनों टॉपिक पे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं यूजीसी नेट के पेपर में। मैं जो भी क्विज पहले करवाती थी क्वेश्चन पेपर के एक एक क्वेश्चंस को लेके, उसमें मैंने करवाया है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट से क्वेश्चन करवाया है। तो मैंने देखा कि बहुत बार रिपीट होके ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ही आता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों टर्म्स से एग्जाम में यूजीसी नेट के पेपर में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये चारों कॉस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट किस टाइप का कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज एक्सपेंस। ये किस टाइप का एक्सपेंस है मैं बता रही हूँ। ये एक ऐसा एक्सपेंस है जहां पे पेड बाय द फर्म, मतलब जब आप मान लीजिए कि आप रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड करते, कौन सी चीज को रिकॉर्ड करते, अगर आप लेबर को वेजेस दे रहे हैं, अगर आप लेबर को वेजेस दे रहे हैं तो उसको आप रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। जब आप पेमेंट आउटसाइडर को कर रहे हैं, ठीक है, आउटसाइडर मतलब कि आपका एक फैक्ट्री है, ठीक है, और वहां पे आप अगर प्रोडक्शन करते हैं और पेमेंट आप मान लीजिए लेबर को किए, ठीक है, तो आप जब लेबर को पेमेंट करेंगे तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे रिकॉर्ड बुक में, ठीक है, या रजिस्टर में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये चीज को हम लोग जब हम लोग बाहरी इंसान को पेमेंट करते हैं, आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं, इस टाइप के जो कॉस्ट लगते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। ये चीज आपको पता चल गया। जब आप किसी बाहर इंसान को मतलब आउटसाइडर को मतलब कि लेबर को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट में अगर हम बात करें इम्प्लिसिट कॉस्ट की, इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम लोग थ्योरेटिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। ये क्या है? एक्चुअली थ्योरेटिकल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट में मान लीजिए कि आपका दुकान है, ठीक है, आप वहाँ पे एज अ अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं, तो क्या आप खुद को सैलरी दे रहे हैं? क्या नहीं दे रहे हैं। तो इस टाइप के कॉस्ट को आप क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। जब आपका मान लीजिए आप कुछ भी रखे, आपका एक कोचिंग है, आप वहाँ पे टीचर एज अ टीचर भी पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या आप खुद को सैलरी दे रहे? नहीं दे रहे, तो आप क्या कहलाएंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, ठीक है। तो आप खुद को पैसे नहीं देते हैं, आप कहीं पर भी, अगर आपका फैक्ट्री हो, आपका कोचिंग हो, आपका दुकान हो, आप वहाँ पे खुद काम कर रहे हैं, तो आप खुद को पेमेंट तो नहीं कर रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड, इसके अंदर अगर सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, तो आप जब खुद से किसी अपने ही दुकान पे काम करते हो, आप खुद को पेमेंट नहीं करते, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग दो चीज और पढ़ेंगे, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा था अमाउंट विच इज स्पेंट ऑन वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर पे हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, लाइक टेम्पोररी लेबर, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो जब आप रॉ मटेरियल पे खर्च किए, ठीक है, आप मान लीजिए आपका यहाँ पे एक फैक्ट्री है और आप यहाँ पे मान लीजिए कि 5 टन आप रॉ मटेरियल लेके आए, 5 टन आप रॉ मटेरियल लेकर आए, ठीक है, और वो बस आपका 10 दिन तक उसमें प्रोडक्शन हुआ उतने मटेरियल से, उसके बाद आपका फिर से सामान खत्म हो गया, फिर से आप लेकर आए। तो जो काम आपको बार बार करना पड़ता है, ठीक है, कुछ दिनों में आपको 15 दिन में, 10 दिन में आपको बार बार लाना पड़ेगा, ठीक है। तो बार बार जो कॉस्ट लगता है वो हो जाता है आपका वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल कॉस्ट होता है जो कि आपको बार बार करना पड़ता है, जैसे कि टेम्पोररी लेबर होता है, जब आपको परमानेंट लेबर नहीं मिले, आपको अचानक से कुछ ज़्यादा काम मिल जाए, ठीक है, तो आप कुछ टेम्पोररी वर्कर लेके आते हैं, तो वो भी आपका कुछ टाइम काम करके फिर वो चला जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको भी हम लोग वेरिएबल कॉस्ट में ही रखेंगे, ठीक है। तो रॉ मटेरियल में आप अगर पैसे लगाते तो वो कुछ दिन आपका चलता है, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, फिर आप न्यू रॉ मटेरियल लेके आते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। तो इस टाइप की कॉस्ट को जो आप बार बार खर्च कर रहे हैं, उस टाइप की कॉस्ट को आप वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम फिक्स्ड फैक्टर की बात करें, हमारा इसके बाद वाला टॉपिक है फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है। तो फिक्स्ड फैक्टर ऐसा कॉस्ट है
जो कि फिक्स्ड है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लैंड खरीदे, आप एक बार जमीन खरीद लिए तो क्या आप बार बार जमीन खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। आप एक बार जमीन खरीद लिए तो आप उसी पे आपका साल 100 ईयर्स, 50 ईयर्स, 70 ईयर्स आप उसी पे काम करेंगे, आप उस पे बार बार पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस टाइप के जो खर्चे होते हैं वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पर मैंने लिखा है जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी, ठीक है, वो चेंजेबल नहीं है। वेरी मतलब चेंज नहीं होता है विथ चेंज इन आउटपुट। अगर आउटपुट चेंज किए तो वो वेरी नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इन दी कॉस्ट विच इज स्पेंट ऑन फिक्स्ड फैक्टर लाइक परमानेंट लैंड, लेबर इटीसी, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो चेंज नहीं होता, वेरी नहीं होता आउटपुट के चेंज होने से, क्योंकि आप एक बार जमीन लेते तो उसको आप 50 साल, 50 ईयर्स, 80 ईयर्स, 100 ईयर्स आप उसी पे काम करते, आप उसको चेंज नहीं करते, तो वो आपका क्या हो जाता है? फिक्स्ड कॉस्ट हो जाता है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? मैंने अभी बताया, जैसे कि रॉ मटेरियल, कुछ टेम्प्रोरी लेबर हो गए जो कि आप कुछ दिनों के लिए है, ठीक है, अभी आप खरीदे, फिर कुछ टाइम के बाद खत्म और फिर से आप खरीद के लिए आए, तो जो वेरिएबल फैक्टर्स है वो चेंज होते रहता है। लेकिन फिक्स्ड फैक्टर क्या है? फिक्स्ड है। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा छोटा सा रिवीजन का पार्ट था, ठीक है। मैंने रिवाइज करने का कोशिश किया आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, एक्सप्लिसिट से, इम्प्लिसिट से, वेरिएबल और ये फिक्स्ड कॉस्ट से, ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे पहले गए भी हैं, इसलिए इसको आप कंसेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो लेकर आया, ठीक है। आप किसी भी टॉपिक को छोटा मत समझिए, इजी मत समझिए और उसको इग्नोर मत करिए, आप उसको भी एक बार देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये टॉपिक ईजी था, मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको एक बार देख लीजिए, इसलिए मैंने छोटा सा रिवीजन का पार्ट लेके आया। अगर आपको कोई भी चैप्टर अगर पढ़ना हो, ठीक है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं क्विज डालती हूँ उसको भी देखा करिए, क्योंकि क्विज मैं आपके लिए डालती हूँ ताकि आपका रिवाइज होते रहे। मैं कंसेप्ट बताती हूँ, मैथ्स के क्वेश्चंस भी करवाती हूँ, स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस भी करवाती हूँ, जो कि इकोनॉमिक्स के जितने भी इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं सारे क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ। तो अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।